नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी-अभी संसद में 3 नए जो संहिताएं हैं, एक्ट है, पूरा का पूरा जो अधिनियम है, उसमें बहुत सारे संशोधन और बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। उसमें मैंने कुछ जानकारियां आपको उसमें दी थी कि किन किन धाराओं में क्या क्या परिवर्तन किए गए थे, और साथ में मैंने ये भी वादा किया था कि आगे भी मैं आपको बताता चलूंगा कि उसमें क्या क्या प्रमुख संशोधन हुए हैं। तो उसमें से जो एक प्रमुख संशोधन है दोस्तों, उसके कारण पूरे देश में मच गया है बवाल। और वो बवाल छोटा मोटा नहीं है। उस बवाल के चक्कर में अभी आने वाले दिनों में पूरे देश भर में धरना, आंदोलन और प्रदर्शन का समय आने वाला है, और उसके प्रभाव से चीजें बहुत महंगी होने वाली हैं। और ये कितना सही है, कितना गलत है, इसका निराकरण आप दर्शकों को करना है। तो दर्शकों, दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले मेरा निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, वो जो नई धारा है, जो लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के दौरान लोग इंजर्ड हो जाते थे या किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो गैर इरादतन हत्या या इंजुरी के संदर्भ में जो नेग्लिजेंस होता था, उसमें पहले जो है मृत्यु की अवस्था में 304 ये लगता था और 2 साल तक का सजा का प्रावधान था। तो लोगों को जरूर ये लगता था कि एक व्यक्ति मर जाता है और उसके लिए मात्र 2 साल की सजा होती है, और ये धारा भी जो है जमानती है, अवेलेबल है। तो इस पर जो शोध हुए, जो कानून के विचारक लोगों ने चिंतन किया, और उसके बाद अभी जो भारतीय दंड संहिता में संसद की दोनों सदनों ने उसको पास कर दिया, और राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू साहिब, उन्होंने भी इस पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। मात्र अब उसका नोटिफिकेशन बाकी है, अधिसूचना जारी होगी और उस तारीख से वो कानून लागू हो जाएगा। लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे दोस्तों, वो अब दिखने लगे हैं। तो ये जो धारा थी जिसमें 2 साल का सजा का प्रावधान था मृत्यु की अवस्था में, नेग्लिजेंस जो रोड रेज होते थे, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से, उसकी सजा को सीधे जो है बढ़ाकर मृत्यु की अवस्था में कर दिया गया है 10 साल। 10 साल की सजा। तो आप समझिए दोस्तों। और जो इंजुरी है, जो किसी को चोट लगता है, उसमें 5 साल की सजा और 7 लाख तक के जुर्माना तक का प्रावधान है। अब दोस्तों, जो आप समझते हैं कि कोई भी ड्राइवर जो है, कोई भी ड्राइवर, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे हम स्वयं हो, या आप सामान्य नागरिक हो, या मेरे दोस्त हो, आप सभी गाड़ियां चलाते हैं। और ये गाड़ी 2 व्हीलर भी हो सकती है, 4 व्हीलर भी हो सकती है, बड़े ट्रक या बड़े वाहन भी हो सकते हैं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति को एक्सीडेंट करके मार दे, या कोई उसकी गाड़ी के नीचे आ जाए, चोटिल हो जाए, या उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा कोई सोचता है? कभी नहीं सोचता है। घर से निकलता है तो भगवान से प्रार्थना करके निकलता है कि मेरी यात्रा सफल हो, और इस दौरान किसी को भी चोट ना पहुंचे और किसी को कोई दुर्घटना ना हो। तो दोस्तों, कोई ड्राइवर नहीं चाहता है। अब आप समझिए, देश के अंदर कितने ड्राइवर हैं, और ये जो है हमारे आर्थिक विकास के पहिए हैं ये ड्राइवर। अगर ये ड्राइवर ना हो तो इस देश का विकास रुक जाएगा। चीजें एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचेंगी? ये जो जैसे डीजल और पेट्रोल होता है, वैसे ये ड्राइवर भी एक प्रकार के डीजल और पेट्रोल हैं। अगर ये गाड़ी ही नहीं चलाएंगे, और इनके मन में भय आ जाएगा कि 10 साल का सजा और 7 लाख का जुर्माना, उनकी हैसियत क्या होती है? सामान्यतः सभी ड्राइवर जो होते हैं वो गरीब परिवारों से होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं, और इनकी हैसियत होती नहीं है कि वो 7 लाख की जुर्माना भी पटा दें और 10 साल जेल चले जाए, ताकि उनका परिवार जो है इधर बिल्कुल भी निराश्रित हो जाए और खत्म हो जाए। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ये जो कानून में बदलाव किए गए हैं वो गलत हैं, लेकिन 2 का 3 कर देते,
4 कर देते, 2 का 10, 5 गुना सजा बढ़ा देना एक प्रकार से मेरी नजरिए में मैं इसको सही नहीं मानता हूं। तो दोस्तों, अभी प्रभाव इसका क्या पड़ा है, विभिन्न जो ड्राइवर यूनियंस हैं देश भर में, चाहे वो डीजल के ड्राइवर्स हों, पेट्रोल के ड्राइवर्स हों, गैस के ड्राइवर्स हों या ट्रांसपोर्टिंग के ड्राइवर्स हों, देश भर के बड़े बड़े शहरों से ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है। कई जगह तो मनाने बुझाने से लोग मान गए हैं, लेकिन कई जगह नहीं माने हैं। तो इसके कारण ड्राइवरों के अंदर एक बहुत बड़ा भय और डर व्याप्त हो चुका है और इसमें जरूर विचार होना चाहिए। अब 10 साल की सजा माने कि अजमानती हो गया, जमानत ही नहीं मिलेगी। 90 दिन तक का रिमांड का भी कानून पास हो गया है अभी अभी। पहले जो 15 दिन का रिमांड पेश होता था, 15 दिन के अंदर रिमांड में की अनुमति दी जाती थी, चाहे जुडिशियल रिमांड हो चाहे पुलिस रिमांड हो। अब उसे 60 से 90 दिन तक का बढ़ा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी होते साथ ही आपकी रिमांड 60 से 90 दिन तक के लिए अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो दे देंगे। तो इससे होगा क्या दोस्तों, इतने दिनों तक उनका जमानत ही नहीं होगा, उस परिवार का क्या होगा। और साथ ही एक चीज और है, माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने संसद में जब यह कानून पास हो रहा था तो अपने भाषण में बहुत ही वैचारिक तौर पे उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर चोट होता है तो 5 साल और मृत्यु होती है तो 10 साल। एक बात उन्होंने और कही कि अगर वो व्यक्ति उस मृतक को या उस इंजोर्ड व्यक्ति को बुरी हालत में या उसी हालत में छोड़ के नहीं भागता है और उसको अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी सजा में कुछ कमी की जा सकती है। कुछ कमी माने 1 साल 2 साल नेगोशिएबल है, उसमें जो है विचार किया जा सकता है। अब उसमें 2 परिस्थितियां हैं दोस्तों। जो प्रैक्टिकल है वो ये है कि अगर आप कोई वाहन चला रहे हैं आपकी गलती से या सामने वाले की गलती से, 90% दुर्घटनाएं तो सामने वाले की गलती से ही होते हैं, आके लोग भिड़ जाते हैं। आजकल नए नए बाइकर्स जो हैं ट्रिपल सवारी चलते हैं और अधिकांशतः किसी न किसी नशे का उपयोग भी करते हैं। तो जिसके तरह ये इसकी संख्या युवाओं में ज़्यादा है, उनमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है, जागरूकता लाने की जरूरत है। बिना हेलमेट के चलते हैं और आकर के टकरा जाते हैं। तो अगर आपने वहां पर उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए प्रयास किया तो सामान्यतः यह देखा गया है कि जो भीड़ भाड़ होती है वो किसी को बख्शती नहीं है, आपका वहां पर पूरा का पूरा हिसाब किताब कर देती है। तो उसमें वो खतरा है कि आप उसको ले जाने के लिए अगर कोई समझदार हैं, लोग समझ गए हैं तो आप पहुंचा देंगे, लेकिन कई जगह जो है सामान्य स्थिति नहीं होती है और पूरा का पूरा जान का खतरा ड्राइवरों के ऊपर भी रहता है। इसलिए मैं कई जगह जो हमारी वकालत का जो अनुभव है और जो हम लोग देखे हैं वो ऐसा भी होता है। तो जान का खतरा उसको भी रहता है ड्राइवर को, अगर वहां से वो जाएगा नहीं तो निश्चित तौर पे उसकी गाड़ी को और उसके साथ दुर्घटना हो जाएगी। तो ये खतरा है। तो जो आपने उसके लिए रिलैक्सेशन दिया है वो रिलैक्सेशन उसको काम आने वाली नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि उसकी गाड़ी से दुर्घटना हो और कोई नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी से कोई व्यक्ति मरे, और अगर हो भी जाती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम इसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं और इसकी जान बचाएं। लेकिन उसकी जान बचाने के चक्कर में उसकी जान को खुद को खतरा आ जाए तब वो क्या करेगा। तो ये सब कई सारी परिस्थितियां हैं दोस्तों। तो आने वाले समय में ये जो बवाल मचने वाला है देश में, इसके लिए निश्चित तौर पे सरकार को मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ये जो सजा 10 साल का और 7 लाख का जुर्माना है, अगर इसको संशोधित नहीं किया गया तो मैं नहीं समझता कि ये स्थितियां सामान्यतः सामान्य हो पाएंगी। तो दोस्तों, और भी बहुत सारे संशोधन जो अभी हुए हैं भारतीय दंड संहिता में और दंड प्रक्रिया संहिता में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो उनमें कितनी सजा बढ़ाई गई है, कितनी सजा कम की गई है, और क्या क्या हुए हैं परिवर्तन, और किससे क्या क्या होगा आम व्यक्तियों को लाभ और किससे होगा नुकसान। नुकसान तो खैर नहीं है,
इतने बड़े संसद में इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने ये कानून बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। लेकिन ये जो सीधे 5 गुना सजा को बढ़ा दिया जाना, ये ड्राइवरों के लिए उचित नहीं है। ये ड्राइवर ऐसे व्यक्ति नहीं है कि उनका परिवार सरवाइव कर पाएगा। जिस समय भी ये कानून बना रहा होगा, कुछ सोच समझ के इसको बनाया गया होगा और उसकी सजा की अवधि 2 साल ही रखी गई थी। आप 2 साल को 3 साल कर दीजिए, 4 साल कर दीजिए। और जुर्माना जो 7 लाख रुपया, 7 लाख की उसकी हैसियत नहीं। झोपड़ी में रहता है ड्राइवर, छोटे छोटे 3-4 बच्चे होते हैं, स्कूल की फीस होती है, घर की खर्चे होते हैं, कहां से लाएगा? जीवन भर सड़ जाएगा वो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ड्राइवर का पक्ष ले रहा हूं और उस इंजोर्ड व्यक्ति का और उस मृतक के बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूं। उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए, लेकिन अपराध की तुलना में होना चाहिए। ये जो अपराध होते हैं ये कोई जानबूझ के नहीं होते हैं, नेग्लिजेंस के कारण होते हैं। और वो नेग्लिजेंस किसके द्वारा किया गया है? क्या सामने वाले के द्वारा किया गया है कि ड्राइवर के द्वारा किया गया है? इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके लिए जो क्लेम भी होता है उसमें सहदाई उपेक्षा जो होता है, उस दोनों तरफ की गलतियों को देखा जाता है, मापा जाता है। तो आज हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी भी नहीं है। हालांकि नए नए विकास हो रहे हैं, अभी जो नए कानून बने हैं उसमें इन सब चीज़ों को लाया गया है। टेक्निकल चीज़ों को भी, डिजिटलाइज्ड चीज़ों को भी साक्ष्य के रूप में मंजूरी दी गई है। उसका फायदा जरूर हमें मिलेगा। लेकिन ये जो बवाल मचने वाला है इसको सरकार को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और इस कानून को अभी विचारोपरांत ही इसकी अधिसूचना जारी करनी चाहिए, पर्टिकुलर इस रोड रेज के मामले को, क्योंकि 10 साल की सजा बहुत ज़्यादा होती है। इसको अनुपातिक रूप से दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।